हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग 15 क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग 15वें क्वेश्चन के बाद हम लोग 16वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को बनाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है 16 नंबर। हम लोग 15 नंबर तक देख लिए थे अगले वीडियो में। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर वीडियो देख रहे हैं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा तब। अद्वितीय हल क्या जब होता है जब वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के बराबर होती है। तो देखिए ऑप्शन किस में है? सी में। a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के बराबर होती है प्रतिच्छेदी रेखा है। और उसका हल क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग 17वें नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। तो हम लोग का 17वें नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। ऐसा मत समझिए कि हम बोर्ड पे पेन से लिखे हैं तो कि ये क्वेश्चन नहीं टकराएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब बड़े लोग का भी वीडियो देख ले सकते हैं, जो भी बड़े बोर्ड पे पढ़ाते होंगे, बड़े टीचर। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं टकराया ना, मैं तो 100 बार कह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप लोग 100 बार देख लीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में नहीं ना टकराएगा, 2022 के एग्जाम में अगर नहीं टकराया, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या पेन से लिखे हैं तो कोई बेकार क्वेश्चन होगा, नहीं टकराएगा। मैं आप लोग को 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर नहीं टकराएगा तब आप हमको कमेंट में एकदम गाली दीजिएगा तो गाली दीजिएगा। और चैनल को हमारे अनसब्सक्राइब पर डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं टकराया तो चलिए हम लोग 17वें नंबर क्वेश्चन पे गए थे। तो समीकरण x प्लस 2y बराबर में क्या है? 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात क्या है? तो x बराबर 5 दिया है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे भर कर देते हैं x बराबर 5, ठीक है। सबसे पहले समीकरण है x प्लस 2y बराबर में 9। x प्लस 2y बराबर में 9। x का मान हम लोग का कितना दिया है? 5 प्लस 2y बराबर में 9। 2y बराबर में 9 माइनस 5। 2y बराबर में कितना हो जाएगा? 4। और y बराबर में 4 बटे 2 2 जा। y का मान कितना है हम लोग का? 2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का क्या है? 2। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें साइन मार रहे हैं हम, लेकिन वहां पे गोला घेरना होगा, ठीक है, आप लोग का आंसर शीट पे। चलिए हम लोग 18वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जब दो चर वाले समीकरण का लेख संपाति क्या होता है? जो जिसपे गई है उसी पे एक रेखा जाती है, उसी को हम लोग संपाति कहते हैं। और संपाति होती है तो उसके कितने हल होंगे? तो जब रेखा संपाति होती है, एक रेखा इसी के ऊपर जाती है, तो जहां जाएगी वहां तक मिलते जाएगी, तो इसके हल क्या होंगे? अनंत हल होंगे। न एक हल होंगे, न दो हल होंगे, न चार, अनंत हल होंगे, ठीक है। कभी भी संपाति रेखा के हल अनंत होते हैं। एकदम भाई MBBI क्वेश्चन है। अगर नहीं रहेगा इस बार के एग्जाम में तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा। आप लोग भले ऐसे देख रहे होंगे कि सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन बेकार है, आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन एग्जाम के दिन मैथ के अगर एग्जाम देकर आइएगा और क्वेश्चन मिलाइएगा, अगर नहीं ना मिलेगा तब आप हमें कमेंट में जरूर गाली दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर में 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर में 1 का अद्वितीय हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे k का हम लोग का क्या मान होगा? तो चलिए हम निकालते हैं। और ऐसा k वाला प्रश्न हमेशा पूछता है, ठीक है। आप लोग के वाला प्रश्न हमेशा इसके पहले वाले वीडियो में हम बताएंगे कि के का मान ज्ञात कीजिए, इतना समीकरण दे देगा। ये प्रश्न हमेशा पूछता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसे a1 बटे a2 पे बैठाते हैं। a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। हम लोग का a1 कितना है? यहाँ पे 1 है। x का कोएफिशिएंट जो होता है ना, वही हम लोग का क्या होता है? a1। तो x का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? a2 में 3 है। यहाँ पे क्या है? -2 है। और यहाँ पे -2 बटे यहाँ पे k है।
और यहाँ पे सी कितना है 3/1। सबसे पहले देखिए अद्वितीय कर रहा है, तो अभी द्वितीय क्या होती है, एक हल होंगे। तो एक हल कब होती है, जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो प्रतिच्छेदी कब होती है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे -6 रख देंगे, 2 3 जा तो 1/3। तो क्या हो जाएगी, एक अद्वितीय हल होगी। तो यहाँ पे कच्ची नहीं रखेंगे, -6 नहीं रखेंगे, तो हम लोग का हल क्या नहीं होगी। चलिए हम लोग का आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखें। युग्मक समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के अनंत हल हो, तो जब इसके अनंत हल, तो अनंत हल किसके होते हैं, तो अनंत हल हम लोग के संपाती रेखा को बोले हैं, अभी अनंत हल होते हैं। तो संपाती हम लोग का क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के बराबर होती है संपाती रेखा। ठीक है, अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। तो दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, यदि दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं, तो एक हल होते हैं। द्वितीय हल हम 50 बार बताए, अभी यही ना a1/a2 नॉट इक्वल टू, तो ए बी हो आंसर हो जाएगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग 21 के बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए अब हम लोग 22वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे यदि समीकरण kx-5y बराबर में 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। a1/a2 पे b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कोई हल हम लोग का किसका नहीं होता है, तो कोई हल हम लोग का होता है समांतर रेखा का नहीं होता है। तो समांतर रेखा, ठीक है, तो समांतर रेखा हम लोग का होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लोग का यहाँ पे a का मान कितना है, k/a2 का मान कितना है 6, b1 का हम लोग का यहाँ पे -5, b2 का यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे c1 का 2 और यहाँ पे c2 का 7। a1/e2 इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे -5/2 है। ठीक है, तो हम लोग k की जगह क्या रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखिए k की जगह 6 है हम लोग का, कहा गया -5/2, k का मान हम लोग यहाँ पे कितना -50 रखेंगे, -15। ठीक है, यहाँ पे 3×5 = 15 हो जाएगा और 3 दूना 6, यहाँ पे -5 जो हो जा रहा है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, हम थोड़ा ऑप्शन में अचंभित हो गए हैं कि 15 माइनस है किधर। यहाँ पे -15 हम लोग डालेंगे, तो यहाँ पे -15 3 5 और 3 दूनी हो जाएगा, तो -5/2 हो जाएगा। तो a1/b2 इक्वल टू b1/b2 और c हम लोग का 2/7 है, जो कि बराबर नहीं है। तो हम लोग का क्या k इक्वल टू -15 आंसर हो जाएगा, मतलब k की जगह -15 होगी। तो अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर 23वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि समीकरण युग्म जिसका कोई हल न हो, तो जिसका कोई हल नहीं हो तो क्या विरोधी होगा, क्या विरोधी होगा, कि आश्रित होगा, कि तीनों। तो जिसका कोई हल नहीं होगा वो विरोधी ना करेगा। अब चलिए हम लोग 24वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक रेखीय समीकरण युग्म 2x - y - 3 इक्वल टू 0 और 2kx + 7y - 5 इक्वल टू 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर क्या होगा 1। तो के का हम लोग किस मान के लिए, एकदम MBVI क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि के का किस मान के लिए, के का किस मान के लिए के ही देता है, दूसरा कुछ नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे a1/a2 पे रखते हैं। ठीक है, एकमात्र हल हम लोग का किसका होता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, फिर से हम लोग क्वेश्चन मिला ले हैं। यहाँ पे y का -1 होगा, तो चलिए हम लोग फिर से बैठाते हैं 2k और यहाँ पे x के जगह 1 और +7 इंटू यहाँ पे y की जगह -1 और यहाँ पे -5 इक्वल टू 0। तो 2k का 2k हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हम लोग का यहाँ पे और कितना 7 और -5 का 5 इक्वल टू 0। तो 2k
यहाँ पे माइनस 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 क्या होता है प्लस, लेकिन हम लोग का क्या चीज लगेगा -12 इक्वल टू 0, बराबर के उस साइड जाएगा तो 2 के क्या हो जाएगा 12, और के बराबर में हम लोग का 12/6, 12/2, 2 छक 12, हम लोग का के का मान कितना आ गया से, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 25वें नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। तो 25वें नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे। रैखिक समीकरण 100 बार हम आप लोग को बताया कि इसके अनंत हल होंगे। अब चलिए हम लोग 26वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y हो तो दो अंकों वाली संख्या क्या होगी। MVVI क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इकाई अंक, चलिए हम लोग पीछे से यहाँ पे गिनते हैं हम लोग x और y, ठीक है। यदि इकाई अंक तो हम लोग का पहला इकाई 1 होता है, दहाई 10 होता है, सैकड़ा 100 होता है, हजार यहाँ पे 4 गो होता है। तो ये इकाई अंक हम लोग का क्या है, यहाँ पे इकाई अंक x, इकाई और दहाई हम लोग का y, तो इकाई 1x और दहाई यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे x प्लस 10y हो जाएगा, इकाई और दहाई। तो 10y + x हम लोग का कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलिए हम लोग 27वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि के किस मान के लिए समीकरण का इतना इतना के अनंत हल है। तो के का पहले हम लोग मान निकालेंगे a1/a2 पे, ठीक है। एकदम मैं 100% MVVI इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ, एकदम MVVI क्वेश्चन, एकदम ऐसा के किस मान के लिए एकदम आता है। हम लोग के टाइम में भी ये क्वेश्चन आया था, तो मैं के का जितना भी बताया हूँ कि के किस मान के लिए क्वेश्चन एकदम मैं 100% ठोक कर गारंटी दे रहा हूँ, आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये मान हम लोग का कितना है, यहाँ पे 1 है, a2 कितना है 5, b1 हम लोग का कितना है 2, b2 कितना है k, c1 हम लोग का कितना है 3 और c2 कितना है 15। अब देखिए 1/3 5 जा क्या हो जाएगा 1/5। तो हम लोग का अनंत हल किसका होता है, तो संपाती रेखा का। संपाती रेखा क्या होती है, जो इसी पे गई होती है, a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2 होती है। तो यहाँ पे हम लोग 10 रख देंगे तो 2 बचे क्या हो जाएगा 1/5, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जा रही है। तो हम लोग क्या रखे 10, के जगह 10। एकदम मैं 100% गारंटी ठोक के दे रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में ना तब कहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा आप लोग मत सोचिए कि सर बोर्ड पे लिख दे रहे हैं तो क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, नहीं टकराएगा। अगर नहीं टकराया ना तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको कि कमेंट में आप लोग जितना मन करे उतना आप हम लोग को गाली दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।